हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। और देखिएगा, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग पढ़ने से पहले कुछ जो है पुरानी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं। देखिएगा, इसको समझने से पहले आपको एक चैप्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है ओवरहेड्स। तो देखिएगा, ओवरहेड्स का जो चैप्टर था दैट इज़ बेस्ड ऑन द अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग सिस्टम, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कोस्टिंग है हमारी उसके ऊपर बेस्ड वो सिस्टम है, जहाँ पर कि हम एक प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट से जो है रेट्स कैलकुलेट करते थे और बाद में उसी के हिसाब से हम कोस्ट शीट जो है बनाते थे। तो यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग वास्तव में अब्जॉर्प्शन की ही बात करता है जैसा ट्रेडिशनल कोस्टिंग में था। तो हमें ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल कोस्टिंग में क्या था कि ट्रेडिशनल कोस्टिंग में हम जो ओवरहेड्स के रिकवरी रेट्स थे उनको कैसे कैलकुलेट करते थे। हम कैलकुलेट करते थे मशीन आवर रेट के हिसाब से, लेबर आवर रेट के हिसाब से, या परसेंटेज टर्म्स में हम निकालते थे कि लेबर कोस्टिंग के हिसाब से, यानी कि जो लेबर कोस्ट मेथड है, मटेरियल कोस्ट मेथड है, या प्राइम कोस्ट मेथड से हम कैलकुलेट करते थे। इसके अलावा हम नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड या नंबर ऑफ जॉब्स मेथड से भी ओवरहेड्स के रिकवरी रेट निकालते थे। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग है ये वास्तव में एक मॉडर्न तरीका है ओवरहेड्स को ऑब्जर्व करने का, या जो बाकी कोस्ट है उनको ऑब्जर्व करने का। तो यहाँ पर उन कोस्ट को इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है जिससे कि उस एक्टिविटी का जिससे वो संबंधित है उसके कोस्ट ड्राइवर्स को यूज़ किया जा सके। तो कोस्ट ड्राइवर्स का मतलब है वो ड्राइवर्स जिनकी वजह से वो कोस्ट डिटरमाइन हुई है, यानी कि कोस्ट जिनसे डायरेक्टली अफेक्ट है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिएगा एक मशीन को सेटअप किया जाता है, तो अगर हम मशीन के सेटअप की कॉस्ट देते हैं, मशीन को मान लीजिएगा हर 3 घंटे के बाद सेटअप करना पड़ता है और मशीन की जो अलाइनमेंट है वो हर 3 घंटे के बाद ख़राब हो जाती है। तो आप देखिएगा कि मशीन को हर 3 घंटे बाद जब सेटअप करेंगे तो सेटअप की जो कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल मेथड में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में तो आप क्या करेंगे कि जो सेटअप कॉस्ट है भाई साहब वो ओवरहेड है, तो ओवरहेड्स को आप या तो मशीन आवर से या लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के अंदर हमें पता है कि वो जो कॉस्ट सेटअप के ऊपर यानी कि मशीन की सेटिंग के ऊपर खर्च हो रही है वो वास्तव में सेटअप से लिंक कर रही है। तो यहाँ पे जो हम कॉस्ट है वो मशीन आवर या लेबर आवर से नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि उसको नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड करेंगे कि अगर सेटअप का जो खर्चा हुआ वो कितने सेटअप में हुआ, यानी कि नंबर ऑफ सेटअप्स कितने थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिस तरीके से हम अब्जॉर्प्शन कोस्टिंग के अंदर ओवरहेड्स को डिटरमाइन करते थे ब्लैंकेट रेट से या सिंगल रेट से, वैसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज हम ओवरहेड्स को रिकवर करते थे, तो डिपार्टमेंट वाइज रेट होते थे, तो हम डिपार्टमेंट वाइज भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो भी ओवरहेड्स जिस ड्राइवर की वजह से कंज्यूम्ड हुई है उस ड्राइवर के हिसाब से उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, और फिर उस काम को करने के लिए जिस काम की भी हमें कॉस्ट शीट बनानी है उसमें कितने जो है कॉस्ट ड्राइवर्स यूज़ हुए उनसे मल्टीप्लाई करके जो है हम निकालेंगे। एक एग्जांपल से समझिएगा, एक साल के अंदर मशीन केवल 50,000 बार सेटअप हुई और सेटअप पे पूरा खर्चा जो है हमारा लगा वो लगा 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब है 50,000 सेटअप करने पर हमारा खर्चा लगा जो है 5 लाख रुपए, तो एक सेटअप की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये। अब एक पर्टिकुलर वर्क हमारे पास आया जिसके लिए हमारे को 40 बार मशीन सेट करनी पड़ेगी, तो हम ओवरहेड को ना तो मशीन आवर से रेट से डालेंगे या लेबर आवर से, बल्कि नंबर ऑफ सेटअप से डालेंगे। यानी कि 40 बार अगर वो मशीन सेट करनी पड़ेगी हमें, तो 40 × 10 यानी कि 400 रुपये हम उसकी सेटअप कॉस्ट ओवरहेड के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे खास बात ये है कि एक मॉडर्न टेक्निक है जहाँ पर कि आप ओवरहेड्स को जो है डिटरमाइन करेंगे। तो ओवरहेड्स रिकवरी रेट जो ओवरहेड का चैप्टर था वही है और उसका एक्सटेंशन। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 8 से 10 नंबर का सवाल आपको जरूर से जरूर मिलने वाला है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के अंदर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, ये एक डेवलपमेंट है कोस्टिंग की, जहाँ पर कि सेटअप्स को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है, या कोस्ट ड्राइवर्स को हम जो बात कर रहे थे, जो क्योंकि सेटअप भी जो है कोस्ट ड्राइवर्स थे, तो कोस्ट ड्राइवर के बेसिस पर जो है कोस्टिंग हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि मीनिंग क्या होती है कोस्टिंग की, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग की, तो वो आपको याद करनी है। तो ABC यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग इज एन अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी दैट असाइन कॉस्ट टू एक्टिविटीज रादर देन प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो छोड़ के बल्कि किसकी जगह यूज़ करते हैं। द ABC इज ए टेक्निक विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ईच कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी को हम पहचानेंगे, मेकिंग इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जॉब्स, प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स और सर्विसेज। तो ये जो नीचे वाली डेफिनेशन है ये आपको याद कर लेनी है अगर आपको ABC के बारे में कोई सवाल आता है तो। उसके बाद
अगर हम बात करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी का मतलब वो काम जिसके ऊपर पैसा जो है खर्च कर रहे हैं। एक्टिविटी हेयर रेफर टू द इवेंट दैट इनकर कॉस्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एन आइटम विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, जिसकी हम कॉस्ट निकालनी है। जो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती है, किसी कस्टमर की भी कोई काम है हमारा, यानी कि कोई जॉब है, उसकी हमने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ड्राइवर्स किस तरीके के होते हैं? तो कॉस्ट ड्राइवर दो तरीके के हैं। कॉस्ट ड्राइवर पहले क्या है? इट इज़ अ फैक्टर दैट कोज चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। प्रोडक्शन रन्स, देखिए रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर्स, इट इज़ मेजर्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम, यानी कि जो रिसोर्सेज कंज्यूम है उसके बेस पे। व्हेन इट इज़ असाइन द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू एन एक्टिविटी और कॉस्ट पूल्स, यानी कि रिसोर्सेज यानी कि आपने मटेरियल यूज़ किया, लेबर यूज़ की। और दूसरे तरीके की इट इज़ मेजर ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी बार हुआ। जैसे मैंने भी आपको कॉस्ट ड्राइवर्स के मामले में आपके साथ बात की थी कि कितने सेटअप्स किए गए ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ यूज टू असाइन एक्टिविटी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। तो ये मेन डेफिनेशंस थी जो यहाँ पर हमने पढ़ी। अब देखिएगा कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ खर्चे हैं जिनके बारे में हम कॉस्ट ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा अगर हमारे पास है, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नॉर्मली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो खर्चे होते थे वो किस पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे? तो आप जनरली सेलिंग एंड डेवलपमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ले लेते थे। या रिसर्च अगर मान लीजिए किसी नए प्रोडक्ट के बारे में या नई टेक्निक्स के बारे में, तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी डाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं उनसे आप डिवाइड करेंगे। या क्या करेंगे, जितने रिसर्च वर्क में घंटे लगे हैं। डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट में क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने डिज़ाइन हुए, या जितने पार्ट्स डिज़ाइन हुए, या उसके अंदर कितने पार्ट्स थे, या इंजीनियरिंग आवर्स कितने, कस्टमर सर्विसेज में कितनी कॉल हुई, या कितने प्रोडक्ट को सर्विसेज दी। जैसे आप मान लीजिए वर्लपूल की मशीन वाले लोग हैं, तो उनकी जो वारंटी होती है, तो वारंटी के अंदर क्या होता है, जाके आप रिपेयर करते हो तो कितनी बार जो है लोगों के फ़ोन्स आए, या तो फ़ोन की डिटेल से, या कितने प्रोडक्ट को सर्विस करने गए, उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम खर्चों की बात करेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें मार्केटिंग के अंदर, तो मार्केटिंग में क्या, नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कितनी है, नंबर ऑफ सेल्स पर्सनल्स कितने। तो इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट या कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को आपने सेटिस्फाइड किया। अब देखिएगा कॉस्ट एलोकेशन जो है वो आपने करनी है इसके अंदर। तो जैसे ट्रेडिशनली में क्या होता था, ट्रेडिशनल एक्टिविटी में, तो ट्रेडिशनल में आप करते थे मशीन आवर, लेबर आवर या वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स में। यहाँ पर बेस्ड किस पे होगा, कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कॉस्ट एलोकेशन है ट्रेडिशनल में किस तरीके से होता है और अभी एक्टिविटी बेस में कैसे करना है। तो आपको यहाँ ट्रेडिशनल भी जो है सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली ओवरहेड का सवाल भी आपको जो है साथ में मिलेगा। इसके बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसमें एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो है ग्रुप किया जाता है, इसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से किया जाता है। कॉस्ट आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ एंड हेंस आर मोर रियलिस्टिक, ये कम रियलिस्टिक है। इसमें जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो डिटरमाइन की, इसमें टाइम या कॉस्ट मशीन आवर से लेबर आवर कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर जो रेट्स होंगे वो सबके लिए क्या होंगे, यहाँ पे इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सिंगल ओवरहेड रिकवर। जबकि ओवरहेड्स में क्या होता है, सिंगल रेट भी हो सकता है या डिपार्टमेंट वाइज रेट भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट डिटरमाइन होगी वो किसको होगी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को होगी। और यहाँ पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो है निकलेगी, यहाँ पे कॉस्ट यूनिट के लिए निकलेगी। आइएगा अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं आप जो आपको समझाने के लिए जो है इंस्टीट्यूट में मटेरियल में डाली। अब ध्यान से समझिएगा, मैं जिस सवाल को आपके साथ पढ़ रहा हूँ इसको ढंग से आपने समझना है सबसे पहले। और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप बाकी के जो 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं इसके बाद वो भी समझ जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले ABC लिमिटेड इज़ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स। कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है। द बस्टेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 आर एज फॉलोज। 4000 यूनिट इसकी, 3000 यूनिट इसकी और 1600 यूनिट इसकी। रिसोर्सेज पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल लगता है 4 किलो, तो इसका मतलब है 4 kg लगता है। तो बताइए डायरेक्ट मटेरियल कुल कितना लगेगा, 16000 kg। मैं सवाल लिख रहा हूँ वैसे, 18000 kg। और इसका कितना लगेगा, 4800 kg। अगर कह रहा है डायरेक्ट लेबर लगती है 30 मिनट, तो अब इसको अगर घंटे में देखें तो कितने घंटे लगेंगे इसमें,
30 मिनट लगते हैं, तो देखिएगा 4000 इंटू 30 मिनट और डिवाइडेड बाय 60, तो इसमें लगते हैं 2000 घंटे। यहाँ पे 3000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे लगते हैं 2250। 1600 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 को अल्टीमेटली वो 1 घंटा ही है, 1600 घंटे, तो ये घंटे यहाँ लगते हैं। अब कहता है बजटेड लेबर आवर रेट 10 रुपये पर आवर, यानी कि जो बजट का रेट है, यानी कि ओवरहेड रिकवरी रेट जो है वो 10 रुपये है। एंड बजटेड मटेरियल कॉस्ट 2 रुपये पर केजी, और जो बजटेड मटेरियल कॉस्ट है वो 2 रुपये पर केजी है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि 16000 केजी में कितनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि तो मटेरियल केजी में लिखी हुई थी। द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ बजटेड फॉर 99,450, तो देखिएगा इसके अंदर तो ओवरहेड रिकवरी रेट में तो हमें 99,450 इकट्ठी भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें इस 99,450 का ब्रेकअप चाहिए, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से किस में कितनी हुई है ये हमें चाहिए। अगर ये हमें नहीं मिलेगी तो हम इस सवाल को सोल्व भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कि ओवरहेड रिकवरी रेट यानी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो आपको इकट्ठी ओवरहेड भी मिल जाएगी, तब आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से आपको खर्चा मिलना चाहिए। तो आइएगा यहाँ पे देखिए, ये है, अब आपको ये क्या कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो इसका पूरा ब्रेकअप इन्होंने दिया है कि जो तीनों कॉस्ट थी उनका ब्रेकअप, यानी कि ये जो ओवरहेड्स हैं आपकी इनका ब्रेकअप आ गया। तो देखिएगा, चेक करके देखिए उनके बराबर है या नहीं है। 29,100 प्लस 31,200 प्लस 39,150 99,450, ये देखिएगा यहाँ पे ब्रेकअप दिया है। अब हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर है, वैल्यू ऑफ मटेरियल हैंडल, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा किससे डिपेंड करेगा, कितने रुपए की वैल्यू मटेरियल हैंडल का वेट। तो आप देखिएगा उस वेट की रेशियो में आप इसको डालेंगे, तो जो मैंने निकाला था वेट उसके हिसाब से नंबर ऑफ बैचेज ऑफ मटेरियल, कितनी बार जो है बैचेज आए, यानी कि कितने टाइम्स आए, मल्टीपल्स कितने थे, बैचेज कितने थे। इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, मशीन कितनी बार ऑपरेट हुई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। तो तीनों के कॉस्ट ड्राइवर्स आपको दिए हुए हैं, ये इसका कॉस्ट ड्राइवर है, ये इसका है, ये इसका है। अब देखिएगा आगे चले, अब आगे की बात करें, कंप्लीट प्रोडक्शन देखिएगा। अब बैचेज ऑफ मटेरियल हैं 10, 5, 15 बैचेज ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 6, नंबर ऑफ ऑपरेशन है 6, 3, 2। तो अब आपसे सबसे पहले कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो देखिएगा, अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी निकालेंगे तो आपको पहले मशीन आवर रेट निकालना पड़ेगा। और मशीन आवर रेट कैसे निकालोगे आप, कि आपने जो लेबर के घंटे लिखे थे, देखिएगा तो 4000 इंटू 30 120 प्लस 3000 इंटू 45 आपने किया था यहाँ पे, तो आप इसको लिख लीजिएगा एक बार, कितना है, कितने घंटे हैं। तो आप देखिएगा 4000 इंटू 30, 3000 इंटू 45, 1600 इंटू 60 और फिर 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब उसके हिसाब से हमने अगर यहाँ पे कॉस्ट निकालने लगे हैं ट्रेडिशनल से, तो देखिएगा हमारे सबसे पहले बजटेड ओवरहेड रेट थी 99,450, जो घंटे का टोटल हमने किया वो था 5,850। तो 1 घंटे का जो रेट आया वो आया 17 रुपये डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो 17 रुपये के हिसाब से हम इनकी कॉस्ट शीट निकालेंगे। तो आइएगा, अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो 17 रुपये का हमारा रेट आ गया। अब 17 रुपये का जो रेट आ गया, ये देखिएगा, हमारी क्वांटिटी थी 4000, 3000, 1600, टोटल हो गया 8000। डायरेक्ट लेबर आवर मिनट में थे 30, 45, 60। तो लेबर आवर आ गए, देखिएगा 4000 इंटू 30 120 और उसको 60 से डिवाइड कर दिया, 2000, 2250, 1600, 5850। तो ये वर्किंग नोट है एक तरीके से। उसके बाद हमारा ये रेट निकल गया 17 रुपये। अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, लेबर का जो कॉस्ट है वो 5 रुपये, 7.5 रुपये और 10 रुपये। तो अब ये देखिएगा 5 रुपये कैसे है वो समझिएगा। यहाँ पे ये देखिएगा, लेबर की मिनट है 30 और लेबर का रेट है 10, तो 30 मिनट को 10 रुपये घंटा, तो आधे घंटे का रेट क्या होगा, आधे घंटे का 5 रुपये, इसलिए 45 मिनट यानी कि 0.75 आवर्स यानी कि 7.5, और यहाँ पे 10। और ये मटेरियल का आपको दे रखा है 4, 6 और 3, इतना किलो माल लगता है 2 रुपये के हिसाब से। तो 4 इंटू 2, 6 इंटू 2, इससे आपने यहाँ पे निकाल लेने की कीमत।
तो 5 7.5 और 10, और वो यहाँ पे जो जितने भी आवर्स जितने भी किलो था उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जैसे 4 × 2 कर दिया, 6 × 2, तो जितना भी माल लगा। अब ओवरहेड का रेट कितना था, 17 रुपये पर लेबर आवर। तो इसमें आधा घंटा लगा था, तो आधा घंटा यानी कि 0.5 × 17 रुपये 8.5। उसमें कितना लगा था, 0.75 आवर्स, क्योंकि 45 मिनट का मतलब है 0.75 आवर्स इंटू 12, सॉरी इंटू 17, तो ये कितना हो गया 12.75। इसी तरीके से रेट है, तो पर यूनिट की रेट आ गई। ट्रेडिशनल मेथड से हमने सॉल्व किया है। और नंबर ऑफ यूनिट थी 4000, 3000 और 1600, तो इनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। लेकिन हमें किससे निकालना है, हमें निकालना है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी। तो अब देखिएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिएगा बैचेस ऑफ मटेरियल है 10, 5, 15। तो आपको ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट में पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, हर यूनिट में 6 लगे हैं, 3 लगे हैं, 2 लगे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले प्रोडक्शन वाले को। तो आइएगा कैसे ओवरहेड्स की कॉस्ट को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देखिएगा सबसे पहले 4000 यूनिट है, 4 किलो माल लगा, 6 किलो लगा, 3 किलो लगा, ये तो निकल गया वेट। तो जो पहला खर्चा वेट वाला आ गया। दूसरे में मशीन ऑपरेशंस के दे ही रखे हैं, मशीन ऑपरेशन पर यूनिट 632, ये दूसरी रेशो होगी। और तीसरे में जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो 24,000, 9,000 और 3200। अब कैसे निकले, अब देखिएगा यहाँ पे कितने थे पर ऑपरेशंस देखिएगा, तो 4000 यूनिट पे इंटू 6, 3000 यूनिट पे इंटू 3, 9000, 4000 इंटू 6, 24,000, 1600 इंटू 2, 3200। तो ये टोटल ऑपरेशंस निकल गए। नंबर ऑफ बैचेस दे रखे हैं 10, 5, 15। तो हमारे पास 3 रेशो आ गई, एक रेशो आ गई 16, 18 और 4.8, एक तो इस रेशो में बटेगा। तो मटेरियल हैंडलिंग के खर्चे कैसे बटेंगे, 38,800, ये ठीक कर लीजिएगा, 38,800 से डिवाइड किया, यानी कि पर केजी कितना होगा मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा, 0.75 पर केजी। इलेक्ट्रिसिटी का कैसे हो गया, 39,150 खर्चा था और टोटल ऑपरेशन से 36,200, तो पर 1082 पर मशीन ऑपरेशन। बैचेस वाला, स्टोरेज वाला, कितने बैचेस हैं, 30, तो 30 बैच से डिवाइड कर दिया, तो पर बैच कितना हो गया, तो पर बैच निकल के आ गया 1040 रुपये। तो यहाँ पर हमारी ये जो तीनों जो कॉस्ट निकल कर आ गई किस किस रेट से लेनी है। अब ये जो तीनों जो चीज़ें हैं बैच के हिसाब से, जैसे ट्रेडिशनल में तो क्या था, 94,000 जो वैल्यू थी वो हमने एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, एक ही रेट से बेस से। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है आपने, सबके अलग रेट में। तो देखिएगा डायरेक्ट लेबर निकल गई, यहाँ पर 5 रुपये, 7.5, 10 रुपये, दोनों में सेम है, मटेरियल भी सेम है। अब मटेरियल हैंडलिंग का अलग निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का अलग निकलेगा, स्टोरेज का अलग। तो इसका 0.75 था इंटू 4 kg था, इसमें 6 kg था, इसमें 3 kg था। इसी तरीके से इसमें आवर्स के हिसाब से था। तो देखिएगा 1.082 इंटू 6, इसमें 1082 इंटू 3, 1082 इंटू 2। तो आपने देखना है जिस स्टेप के अंदर है। स्टोरेज किस में थी, बैचेस के हिसाब से, तो 10, 5 और 15 की रेशो में आप सीधा भी बांट सकते थे। आप चाहें तो इसको रेशो में भी सीधा बांट सकते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ यूटिलाइज नहीं होती है सर्विसेज, उस केस के अंदर ये गलत हो जाता है। तो इसलिए पर यूनिट निकाल कर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो अनयूज्ड है या जो आपके नॉर्मल लॉसेज हैं या अब लॉसेज हैं उनकी अलग से कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसलिए पर यूनिट निकाल कर जो है डिस्ट्रीब्यूट करना ठीक रहता है। अलग ही अगर लॉस नहीं है या पूरा की पूरी यूनिट जो है कंज्यूम हुई है या पूरी के पूरे कॉस्ट ड्राइवर्स यूज़ हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई, इसको जितनी यूनिट प्रोड्यूस की उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज़ किससे मल्टीप्लाई करनी है। देखिएगा अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का था, अब इलेक्ट्रिसिटी का था पर मशीन ऑपरेशंस 1082 पर मशीन ऑपरेशन। तो अब यहाँ पे मशीन ऑपरेशंस कितनी है, टोटल ऑपरेशन है 24,000। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि टोटल ऑपरेशन है 6 और टोटल ऑपरेशन 6 इंटू यूनिट से निकाल ली 24,000। तो आप इसको यहाँ पे देखिएगा, इस रेशियो में बांट दीजिएगा, 24, 9, 3,200। तो इस रेशियो में बांट देते तो भी सीधा आपका अमाउंट आ जाता, लेकिन हमने निकाला है पर यूनिट के हिसाब से। तो हमने कैसे निकाला है, पर यूनिट के हिसाब से। तो अब देखिएगा जो ऑपरेशंस हैं 1082 पर मशीन ऑपरेशंस, तो टोटल मशीन ऑपरेशंस थी 24,000।
तो आप देखिएगा यहाँ पे 24,000, 9,000, 3,200 की रेशियो में आप इसको डाल दीजिएगा। जैसे 39,150 है, 39,150 है, डिवाइड करिए 36,200 से, 39,150 डिवाइडेड बाय 36,200, तो ये आ रही है 0.108, 0.108149। तो ये जो वैल्यू है ये 1.08 यहाँ पे लिखा, अच्छा वो 1082 दिखाया हुआ है, ये वैल्यू आ रही है 1.08149। अब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का आ जाएगा, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे का, सी का, तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे सी का आ जाएगा। तो यही कैलकुलेशन यहाँ पे जो है कर रखी है। अगर टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे राइट। तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप पहले टोटल ही निकाल लें, बजाय कि इस स्टेप को करने के यहाँ पे सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अगर अपने यहाँ पे अगर एक का निकालेंगे तो फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1.082 है। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो फिर 632 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 1.082, या आप ये कर सकते हैं सीधा सीधा जो है टोटल कॉस्ट शीट भी जो है बना सकते हैं। क्योंकि सवाल के अंदर उसने क्या पूछा है, सवाल के अंदर उसने जो आपसे पूछा है, उसने पूछा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC अप्रोच। तो आप टोटल कॉस्ट निकाल के डिवाइड कर सकते हैं। स्टेट द रीजन ऑफ एनी डिफरेंस, यस रीजन जो है डिफरेंस का वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और ABC की वजह से है। ये भी सवाल आपको याद कर लेना चाहिए। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है कि ये मोर एक्यूरेट है, ओवर एलोकेशन लॉजिकल बेसिस पर होता है, सप्लाइंग एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है जो बेटर प्राइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यूटिलाइज कॉस्ट रादर देन जस्ट टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे इंडिविजुअली सेटअप के हिसाब से निकालते हैं, इसलिए क्या कह रहा है कि यूनिट कॉस्ट फैक्टर को लेते हैं। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं, फैसिलिटेट्स कॉस्ट रिडक्शन, इससे आप अपनी कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन दोनों के अंदर ये हेल्प कर सकती है। अब आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। MST Limited has collected the following data from the two activities. It calculates the activity cost rated based on the cost driver capacity. तो अब देखिएगा यहाँ पे 2 लाख की कॉस्ट है और 50,000 किलोवाट की जो है कैपेसिटी है पावर में। इंस्पेक्शन में 3 लाख है और 10,000 इंस्पेक्शन करते हैं। तो आप देखिएगा एक की क्या खर्चा आता है, 2 लाख खर्चा है 50,000 किलोवाट का, तो 1 किलोवाट पे क्या खर्चा आ रहा होगा, 1 किलोवाट पे खर्चा आ रहा होगा 4 रुपये। यहाँ 10,000 आ रही है 3 लाख पे, तो बताइए कितना खर्चा आ रहा होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ रहा 30। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो 30 रुपये पर इंस्पेक्शन है खर्चा, और ये 30 रुपये पर किलोवाट आवर्स है। तो आपके लिए हो गया 4 और 30। अब देखिएगा आगे यहाँ पे, अब सवाल कह रहा था कंपनी में 3 प्रोडक्ट MST, 2 ऑपरेशन से 3 प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। 10,000 किलोवाट लगते हैं, 20,000, 15,000। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुल टोटल किलोवाट है 45,000, जबकि वहाँ था 50,000, तो 5,000 किलोवाट आपका वेस्ट हो गया। इसी तरीके से 3.5, 2.5 और 3, तो 3 तो 5 और 3 8, 8,500। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर कितना वेस्ट हो गया, यहाँ पे 8,500 है, यहाँ पे 10,000, तो 1,500 इंस्पेक्शन आपके बर्बाद हो गए, यानी कि इन प्रोडक्ट से यूज़ नहीं हो पाए। तो इसका मतलब है आपके पास लॉस भी हुआ है। कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, तो हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। तो देखिएगा सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि 40,000 वाट्स हो गई, 10,000 इंटू 4, 80,000 इंटू 4, 60,000 इंटू 4, ये बनता है 1,80,000 M में, S में और T में। जबकि खर्चा है कितने किलोवाट का नहीं पूरा हुआ, तो 10, 5, 20, 30 और 45, तो 5 किलोवाट आपकी वेस्टेज हो गई। वेस्टेज हो गई 5,000 इंटू 4, दैट इज़ 20,000। तो आपका जो खर्चा 2 लाख हो गया, 1,80 तो प्रोडक्ट में लग गया, बाकी 20,000 आपका अब्जॉर्व नहीं हुआ। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी 30 रुपये, तो यहाँ पर भी जो 10,000 इंस्पेक्शन थे उसमें से कितने इंस्पेक्शन नहीं हुए, 3 और 2 5 और 3 8, तो ये 8,500 होता शायद,
ये था 3 2 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 3 8, 9,000 इंस्पेक्शन हो गए। तो 1,000 इंस्पेक्शन बर्बाद हो गए हमारे। तो अब 1,000 इंस्पेक्शन में कितनी वैल्यू चलेगी? तो 1,000 इंस्पेक्शन में हमारी वेस्टेज होगी 1,000 इंटू 30 रुपये, तो हो गई 30,000। तो यहाँ पे वेस्टेज हुई 30,000 की और यहाँ पे वेस्टेज हुई 20,000। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप रेशियो में, अगर लॉस नहीं होता तो आप रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे सीधा सीधा जहाँ पे रेशियो रहती है। अब हमने ये रेट कैसे निकाले थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे रेट निकाले। तो 2 लाख डिवाइड बाई 50 4, और इसी तरीके से 3 लाख डिवाइड बाई 10 30 रुपये, ये इंस्पेक्शन निकल गई। तो ये अब हमारे पास कॉस्ट भी आ गई है। अब आपसे अगला सवाल क्या पूछा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी ऑफ ईच एक्टिविटी, वो मैंने निकाली दिया है। तो इसमें 20,000 और 30 50,000 रुपये। अनयूज कैपेसिटी का कितना खर्चा है? 20 और 30 50,000। और ये सवाल जो है खत्म हो गया। फैक्टर मैनेजमेंट कंसिडरिंग चूजिंग द कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, कैपेसिटी मैनेजमेंट है, प्राइसिंग के डिसीजंस पर इफेक्ट डालती है, परफॉर्मेंस कैसी इवेल्यूट करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी आपकी किसी भी समय पर कैपेसिटी जब आप यूज़ करेंगे तो उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा एक और बेहतरीन सवाल, अब इसको ढंग से देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो तीनों इलस्ट्रेशंस हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है आपको एग्जाम में सवाल जो है नज़र आते रहते हैं। एक बार इस सवाल को पढ़ लीजिए आप। अब देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट Y एंड Z, 2 तरीके के इक्विपमेंट बना रहे हैं। एंड अप्लाइज और ऑब्जर्व ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, यानी कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑब्जॉर्प्शन वो लेबर आवर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर मेथड। द बस्टेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द मंथ ऑफ 2008 इज गिवन बिलो। 12,42,500 और 20,000 आवर्स पर। मैंने आपको बताया कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है तो हमें इसका ब्रेकअप, ओवरहेड कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए ड्राइवर के हिसाब से। अब कहता है बस्टेड प्रोडक्शन वॉल्यूम है 2500 और 3125, मटेरियल कॉस्ट है 300 रुपये और 450 रुपये, और लेबर कॉस्ट है 3 रुपये इंटू 150, 450 रुपये खर्चा और 600 रुपये का। तो देखिएगा ये दोनों कॉस्ट तो आपके पास हैं शामिल, यानी कि 300 प्लस 450, 750 रुपये इसका खर्चा अभी हो चुका है। ओवरहेड हमें जोड़नी है, और इसमें 450 और 600 यानी कि 1050 प्रोडक्ट जेड में। लेकिन हमारे को जो ओवरहेड का खर्चा है वो अलग अलग होगा, ट्रेडिशनल में अलग और जो है ABC में अलग। तो बस्टेड प्रोडक्शन वॉल्यूम में 2500 और 3125। आप ध्यान से समझिए, तो कुल टोटल घंटे कितने लगेंगे? अगर 2500 यूनिट बनाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 2500 इंटू 3 7,500 घंटे, 4 इंटू 450, सॉरी 4 इंटू 3,125, तो 3,125 इंटू 4, तो कुल कितने घंटे लगेंगे ये भी कैलकुलेट कर लो। 3,125 इंटू 4 12,500, तो ये घंटे लगने हैं इसमें, राइट। तो ये 12,500 और 7,500 इनका टोटल दे रखा है आपको 20,000 घंटे, ये जो घंटे दे रखे हैं। तो आप चाहो तो इनको आप 7,500 और 12,500 की रेशियो में बांट दीजिए। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में तो कोई दिक्कत है, निकल जाएगा 7.5 और 12 में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12,42,500 डिवाइडेड बाई 20,000 घंटे, एक घंटे की कीमत आ गई 62 रुपये 125 पैसे। तो आप यहाँ पे ओवरहेड ऐसे भी डाल सकते हैं ट्रेडिशनल में, तो 3 इंटू 62.125, तो कितनी होगी इसकी ओवरहेड? 3 इंटू 62.125, तो इसकी ओवरहेड निकल कर आ जाएगी 186 रुपये इस प्रोडक्ट की, अगर पर यूनिट निकालना हो तो 186.375। इसकी निकालोगे तो क्या हो जाएगी? इसमें कितने घंटे? 4 घंटे, तो 4 इंटू 62.125, इसकी निकल जाएगी 248.5। तो ये इसकी कॉस्ट निकल गई डायरेक्ट लेबर आवर, ओ सॉरी ओवरहेड्स। ये ट्रेडिशनल तरीके से है। ABC ओवरहेड 12,42,500 यही है, देखो आपको, पर इसका ब्रेकअप दे रहा है। अब कह रहा है 2,10,000 ऑर्डर प्रोसेसिंग में, मशीन प्रोसेसिंग में 875 है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में 157,500 है।
दीज एक्टिविटीज़ आर ड्रीवन बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस में चली गई। दूसरा मशीन प्रोसेसिंग में क्या कह रहा है, मशीन आवर वर्क में चली गई, इंस्पेक्शन आवर में चली गई। ये इंस्पेक्शन आवर के हिसाब से निकलेंगी, ये मशीन आवर्स के हिसाब से निकलेंगी। द डेटा रेलेवेंट टू, अब देखिएगा, अब इसका जो डेटा है वो दे रखा है, ऑर्डर भी दे रखे हैं, मशीन आवर भी दे रखे हैं, इंस्पेक्शन भी दे रखा है। अब क्या बेशक से आप इंडिविजुअली निकालो ना निकालो, क्योंकि वेस्टेज है नहीं, इसी रेशियो के अंदर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सीधा सीधा ABC के अंदर। लेकिन अगर वो पूछेगा कि अलग अलग कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, तो फिर अलग आपको निकाल के भी दिखानी पड़ेगी। अब देखिए, अज्यूमिंग द यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, अब्जॉर्ब और अप्लाई ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन, कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पर यूनिट भी निकालनी है, चाहे आप टोटल करके बाद में निकाल लो। तो अब देखिएगा 300, 450 और ये हमने निकाली थी, तो पर आवर रेट के हिसाब से 62.125, तो इसको आपने जो है मल्टीप्लाई कर लिया है और फिर जितने घंटे आपने काम किया उसके हिसाब से लगा दिया, तो ये पर यूनिट का रेट आ गया। जबकि कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से कैसे निकालोगे, तो कि 2,10,000 है, कुल 600 ऑर्डर हैं, तो 350 आ गई एक की। दूसरे में मशीन में 875 हैं, दो मशीन आवर है 50,000, 17.5। इंस्पेक्शन के खर्चों की अलग इंस्पेक्शन आवर्स। अब अगर मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे इसमें, तो 300, 450, 450 सेम है। अब ABC में कैसे निकालोगे, ABC में सबका अलग निकालोगे। ABC में क्या निकलेगा, 350 रुपये ऑर्डर प्रोसेसिंग में। अब इसमें कितने ऑर्डर थे, या तो आप ऐसे ही कर सकते हो सीधा कि रेशो में डाल लीजिएगा जितने भी हैं, जैसे कि ये ऑर्डर हैं, ये 350, 250 की रेशो में डाल लीजिएगा, या आपने निकाल लिया है रेट, तो आप जैसे 350 तो 350 इंटू 350 भी कर सकते हो कि भाई 350 इंटू 350 1/500, या इस रेशियो में डाल लो। और दूसरे में 350 रुपये है और 250 रुपये की उसके, तो 87,500। मशीन प्रोसेसिंग में 17.5 रुपये, तो जितनी भी प्रोसेसिंग हुई है उसमें डाल दो, तो 23,000 इंटू 17.5 रुपये, ये आपकी आ गई 4,02,500। इसी तरीके से 27 में डालोगे तो 27,000 और मशीन प्रोसेसिंग में 17.5 रुपये का खर्चा, तो ये हो गया 4,72,500। इंस्पेक्शन में कितने हैं, 10.5 रुपये पर इंस्पेक्शन, तो पहले में इंस्पेक्शन हुए 4,000, तो 4,000 इंटू 10.5 यानी कि 42,000। दूसरे में कितने इंस्पेक्शन है, 11,000, तो 10.5 इंटू 11,000, ये हो गई 1,15,500। तो टोटल ओवरहेड्स ये निकल कर आ गई। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब इसकी भी पर यूनिट निकालना है तो पर यूनिट निकाल सकते हैं, इसको यूनिट से डिवाइड करके ओवरहेड भी आ जाएगी पर यूनिट। तो ओवरहेड भी पर यूनिट 567/2500, तो 567/2500 करोगे पर ओवरहेड पर यूनिट आ गई दोनों की, इसका 3125 से। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने निकालनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर से ये निकल रही है, एक्टिविटी बेस से ये निकल रही है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, एक में 40.42 का, इसमें 32.42 का। तो ये आपकी समरी हो गई। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो बाकी क्वेश्चन हैं ये आपने होमवर्क में करने हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये आपने होमवर्क में करने हैं, नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। 2 ही क्वेश्चन हैं, और बाकी क्वेश्चन आप मेरी बुक से कर लीजिएगा जो मेरी बुक में दिए हुए हैं। और मेरी बुक में तो जो क्वेश्चंस हैं ये 5 में से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी मेरी बुक के अंदर है। ठीक है जी, तो अभी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या बात सीखी, सबसे खास बात कि इसमें जो ओवरहेड है वो कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से कैलकुलेट होगी, यानी कि जितने ड्राइवर हैं उनसे डिवाइड कर दो, और पर यूनिट फिर जितने ड्राइवर उसमें यूज़ हुए हैं उनसे आपने क्या करना है, सबसे पहले हर ड्राइवर की कॉस्ट निकालने की, कॉस्ट पर ड्राइवर कितना है। आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो कॉस्ट ड्राइवर है उसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज, जैसे आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते थे डिपार्टमेंट एक्स की, वाई की, जेड की, और फिर उस डिपार्टमेंट की जो भी ओवरहेड रिकवरी रेट था उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी सेम क्या है कि यहाँ पर आपको पर ड्राइवर बेसिस पर आपने निकालनी है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, और जितने भी ड्राइवर्स हैं उन ड्राइवर्स की पहले सिंगल की निकाल लो, और फिर जितने ड्राइवर्स यूज़ हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि जितने ड्राइवर हैं कॉस्ट ड्राइवर और जो टोटल कॉस्ट है उसमें कुछ डिफरेंस रह सकता है। जो वो डिफरेंस है इसका मतलब है वो वेस्टेज है या अनयूटिलाइज्ड जो है आपकी जो है एफिशिएंसी है वहाँ पे। तो जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है वो आपने दिखाना है, उसकी वजह से जो आपकी इनएफिशिएंसी है वो आ जाएगी।
ठीक है जी, तो इसमें को आप कंप्लीट करिए, इसमें से जो भी कुछ पूछना है आप फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं।